आज हम जावास्क्रिप्ट में कॉलबैक फंक्शन क्या होते हैं, कॉलबैक फंक्शन का इम्पोर्टेंस असिंक्रोनस कोड में क्या होता है और कॉलबैक फंक्शन यूज़ करने से हमें कौन से इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं ये समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना। जो फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन में एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया होता है उस फंक्शन को कॉलबैक फंक्शन कहते हैं। कॉलबैक फंक्शन से हम असिंक्रोनस ऑपरेशन अचीव कर सकते हैं। कॉलबैक फंक्शन ये असिंक्रोनस ऑपरेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने पिछले वीडियो में सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस ऑपरेशन क्या होते हैं ये देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो लिंक आई बटन में है, आप वहाँ से ये वीडियो देख सकते हो। अब सपोज हमें किसी भी टास्क को कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद एक ही बार एग्जीक्यूट करवाना हो तो हम सेट टाइम आउट फंक्शन यूज़ करते हैं। उसमें हम जो फंक्शन लिखते हैं उस फंक्शन को भी कॉलबैक फंक्शन कहते हैं। तो अब हम इसे प्रैक्टिकली समझेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है सेट टाइम आउट फंक्शन, इसमें ये जो फंक्शन कॉल किया है इसको कॉलबैक फंक्शन कहते हैं। ये तब एग्जीक्यूट होगा जब सेट टाइम आउट अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। यहाँ पर टाइमर दिया है 3000 मिलीसेकंड, तो ये कॉलबैक फंक्शन 3 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट होगा। तो अब कंसोल टैब में यहाँ पर 3 सेकेंड्स के बाद हेलो जावास्क्रिप्ट प्रिंट हुआ। ये सिर्फ एक सिंपल कॉलबैक फंक्शन का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हम कॉलबैक फंक्शन से कोड में असिंक्रोनस बिहेवियर क्रिएट कर सकते हैं। अब कॉलबैक फंक्शन का इम्पोर्टेंस क्या होता है ये तो हमने देखा, बट कॉलबैक फंक्शन यूज़ करने से हमें कौन से इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं ये समझेंगे। कॉलबैक फंक्शन के 2 मेन इश्यूज हैं, कॉलबैक हेल एंड इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। कॉलबैक हेल, जब फंक्शन में मल्टीपल कॉलबैक फंक्शन यूज़ होते हैं या फिर नेस्टेड कॉलबैक फंक्शंस यूज़ होते हैं तब बहुत सारे नेस्टेड कॉलबैक की वजह से कोड को रीड करना, मेंटेन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को कॉलबैक हेल कहते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक ई कॉमर्स का एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास क्रिएट ऑर्डर ये एक मेन फंक्शन है। उसमें सपोज क्रिएट ऑर्डर का इनबिल्ट लॉजिक है या फिर क्रिएट ऑर्डर का एपीआई कॉल किया है। तो इस क्रिएट ऑर्डर में हमने एक फंक्शन एज अ कॉलबैक पास किया है, प्रोसीजर टू पेमेंट, और उसके बाद फिर से एक और कॉलबैक कॉल किया है, माय ऑर्डर समरी। यहाँ पर पहले क्रिएट ऑर्डर कॉल होगा, उसका लॉजिक एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फिर प्रोसीजर टू पेमेंट कॉलबैक कॉल होगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद फिर माय ऑर्डर समरी कॉलबैक कॉल होगा। तो इस टाइप के नेस्टेड कॉलबैक से कोड मेंटेन करना, रीड करना डिफ़िकल्ट होता है। तो इसी को कॉलबैक हेल कहते हैं। अब सेकेंड इशू है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। फंक्शन को एज अ कॉलबैक पास करना मीन्स कॉलबैक फंक्शन का पूरा कंट्रोल जिस फंक्शन में उसे पास किया है उसे दे देना। फिर वो फंक्शन डिसाइड करेगा कि ये कॉलबैक फंक्शन कैसे कॉल होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर कॉलबैक फंक्शन की डिपेंडेंसी क्रिएट होती है। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो क्रिएट ऑर्डर फंक्शन है उसमें सारे कॉलबैक इंटरडिपेंडेंट है। अगर क्रिएट ऑर्डर फंक्शन में बैकग्राउंड में कुछ बग्स हो जो कि हमें पता ही नहीं है तो शायद हमारे ये कॉलबैक्स भी कॉल नहीं होंगे। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है जब हम कॉलबैक फंक्शन यूज़ करते हैं, और इसी को इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। तो इस इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल इशू को कैसे हैंडल कर सकते हैं ये हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको कॉलबैक फंक्शन क्या होते हैं, उसके इम्पोर्टेंस क्या है और कॉलबैक फंक्शन यूज़ करने से हमें कौन से इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं ये समझ आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन पर क्लिक करो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग।